बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशवीर भाटी जी। इज़ माई वॉइस क्लियर, प्लीज़ बताएं। दीपक कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। गुड इवनिंग जी, प्लीज़ आप ज़रा वॉइस के बारे में बताएं। क्या मेरी आवाज़ जो है सबको क्लियर आ रही है? नीरज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप सभी, थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है। भगवद गीता का एक ही श्लोक होता है सिर्फ, और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन। आप सभी एंड तक जुड़े रहें। कनिका, वेरी नाइस। कनिका यार, प्लीज़ पूरा प्रोग्राम देखना है। कैसी हो यार, कितने दिनों से आई नहीं तुम? ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है कनिका, पूरा अटेंड करना प्लीज़। ओके, चलो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। थैंक यू लाइक करने के लिए। कनिका, हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। थैंक यू जो लोग भी लाइक कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और प्लीज़ अपनी वॉल पर, फेसबुक पर आप इसको शेयर भी करें। भगवद गीता के श्लोक चल रहे हैं आजकल। भूपेंद्र बग्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। ओके, आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है भगवद गीता के अध्याय 2 का 11वां श्लोक। यानी आप सभी लोग ध्यान से सुन लें कि इसी श्लोक से भगवान कृष्ण ने उपदेश स्टार्ट किया है। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश देना स्टार्ट किया है, और अध्याय 1 में भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, बल्कि अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी। अर्जुन शोक में था, दुख में था। उस वक्त जो भी उसके मुख से निकला
वो सब अध्याय 1 में था। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से ही भगवान ने उपदेश स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। अब पहले मैं इस श्लोक का आपको शाब्दिक अर्थ बता दूंगी, शब्दों का क्या अर्थ है। फिर इस श्लोक को मैं एक एक इसका समरी भी और एक एक शब्द को खोल कर बताऊंगी। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लीज़ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। संतोष डागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो सुनील जी, प्लीज़ प्रोग्राम पूरा देखना आप। रवि परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए। प्लीज़ प्रोग्राम से जुड़े रहें, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है हमारा, 15 मिनट का है। तो ये जो अध्याय 2 का 11वां श्लोक है, भगवद गीता के अध्याय 2 का 11वां, यहीं से ही आप अगर उपदेश ही खाली पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से ही आप इसको पढ़ना शुरू करें। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से ही भगवान कृष्ण ने उपदेश स्टार्ट किया है। श्लोक है, अशोच्यान नन्वशोच सत्वा प्रज्ञावादांश भाषचे अगतासूनश्च नानु शोचंती पंडिता। इसका हिंदी अर्थ आपको मैं बता देती हूँ कि हे अर्जुन, देव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते नमस्ते देव जी, जुड़ने के लिए। ओके, आवाज़ कम है क्या? ठीक है, मैं थोड़ी आवाज़ बढ़ाती हूँ अपनी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, देखिए ध्यान से सुनिए, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है। भगवद गीता का एक एक शब्द कोहिनूर की तरह समझिए आप हमारे जीवन के लिए। हे अर्जुन, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है, यानी जिसके लिए तुम्हें दुख करना ही नहीं था, तुमने उसका दुख किया है, उसके लिए शोक किया है। प्रज्ञावादांश भाषचे, यानी और तुम बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। पंडित से यहाँ मतलब है विद्वान से, और बातें तुम विद्वानों जैसी कर रहे हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमने उसका शोक किया है जिसका शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें तुम ज्ञान की पंडितों जैसी और विद्वानों जैसी कर रहे हो। गतासून अगतासूनश्च, जो इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, और जिनके प्राण चले गए हैं, दोनों के लिए ही शोक नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए भी दुख नहीं मनाना चाहिए। देखिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से आप सुने, क्योंकि एक एक शब्द भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर की वाणी है। नानु शोचंती पंडिता, यानी इन दोनों के लिए ही, जो लोग इस दुनिया में हैं और जो लोग चले गए हैं, इन दोनों के लिए भी नानु शोचंती पंडिता, मतलब यहाँ के ये लोग शोक नहीं करते, पंडित लोग शोक नहीं करते। देखो पंडित का मतलब पांडा से संबंध होता है हमारी बुद्धि और समझ का, और बुद्धि और समझ वाला इंसान ही पंडित कहलाता है। पंडित का संबंध किसी जाति से नहीं है, बल्कि जो समझ रखता है और बुद्धि रखता है, उसके अर्थ में भगवान कृष्ण ने कहा है नानु शोचंती पंडिता। और उनके लिए ये पंडित लोग, समझदार लोग, विद्वान लोग शोक नहीं करते, जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं। एक बार मैं फिर पूरा श्लोक आपको हिंदी में बता देती हूँ कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य का शोक कर रहे हो, और बातें पंडितों जैसी, विद्वानों जैसी कर रहे हो। जो इस दुनिया में हैं वो भी, और जो नहीं हैं उनके लिए भी पंडित लोग यानी समझदार लोग कभी भी शोक नहीं करते। अब मैंने आपको भगवान कृष्ण का जो हिंदी में उनका अर्थ है, उनके श्लोक का, वो बता दिया है। अब मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाती हूँ कि इस पूरे श्लोक का
पूरा सारांश क्या है यानी इसका असलियत में इसका अर्थ क्या है। अशोचयान वंशोच सत्वम, कि तुमने शोक ना करने का शोक किया है, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है। देखिए, अब मैं इस बात को, इस शब्द को मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि भगवान अध्याय 1 का पहला जो श्लोक है वो ये है कि जो है कि कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे माम पांडवश्च माम का किम कुर्वते है संजय, कि हे संजय, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब जहाँ भी मेरा आ गया वहाँ पर तो दुख शोक लड़ाई होगी ही। इंसान दो चीज़ों में बांट देता है सबको। जैसे धृतराष्ट्र ने कहा, ये लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हे संजय, मेरे और पांडु के, वो अपने पुत्रों को ही सिर्फ अपना पुत्र समझता था, उनसे मोह करता था। हालांकि अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी ज़्यादा आदर देता था, लेकिन वो मेरे और पांडु के, यानी अपने भाइयों के बच्चों को नहीं, मेरे, ये उसके बच्चे, ये मेरे बच्चे। इसी मेरे शब्द से दुनिया में हर तरीके की लड़ाई स्टार्ट होती है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, कुछ भी हो। और हम दो चीज़ों में बांट देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा कुल है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी जाति के हैं, ये मेरी जाति के नहीं हैं, ये मेरे धर्म के हैं, ये मेरे धर्म के नहीं हैं, ये मेरे संप्रदाय के हैं, ये मेरे मतलब इस तरीके से हम बांट देते हैं। जहाँ ये आ गया ना, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, वहाँ तो सारी, क्योंकि जो मेरा है उसमें प्रियता हो जाती है, कामना पैदा हो जाती है, उससे कुछ उम्मीदें जग जाती हैं, तो वहाँ पर तो शोक और दुख होगा ही होगा निश्चित। ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो कामना और आसक्ति से, मोह से नहीं आता हो, उसके बाद आपके जीवन में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी लालच, कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जो इसके बाद पैदा नहीं होगा, ये मानने से कि ये मेरा है। सारे अवगुण धृतराष्ट्र में, वो न्याय को भी भूल गया बस इस चक्कर में कि ये मेरा है, पुत्र मोह में ये मेरा है, एक एक चीज़ को वो भूल गया, उसने सोचा ही नहीं कि अब क्या सही है और क्या गलत है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति ही नष्ट हो गई, मोह के कारण, आसक्ति के कारण। तो ये सारी, जब हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, तो वहीं से ही सारी अवगुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अवगुण ही नहीं, पहले अवगुण आते हैं और उसके बाद संजय भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले सारे अवगुण आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम वो सारे अवगुण, जो हमारे अंदर नेचुरली कुछ अवगुण होंगे, कम भी होंगे, तो हम शोक, दुख, बीमारी में तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि तू उसका शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, जिसका शोक करना ही नहीं चाहिए। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है प्रज्ञावादांश भाष्य, और बातों पंडितों जैसी, यानी बुद्धिमानों जैसी कर रहा है। भगवान कृष्ण कौन सी बातों को कह रहे हैं कि उसने कौन सी बात बुद्धिमानी जैसी की थी। उसने अध्याय 1 में भगवान कृष्ण से ये कहा कि प्रभु देखिए, युद्ध के बाद बहुत बुरी हालत होगी, मैं ही पीछे हट जाऊंगा, संन्यास ले लूँगा, जंगलों में चला जाऊंगा, लेकिन युद्ध में कितने लोग मरेंगे और क्या हालत होगी उस वक्त, वो तो बहुत ही बुरा होगा। उसने एक तर्क दिया अर्जुन ने। देखिए, अर्जुन की किसी भी बात को आप सही गलत नहीं समझना, सही गलत आपको बताएंगे अध्याय 2 में भगवान कृष्ण। तो अर्जुन ने अपनी तरफ से जो तर्क दिया था वो ये दिया था कि जब युद्ध होगा तो नेचुरली पुरुष मरेंगे और महिलाएं बचेंगी, तो वो महिलाएं दूषित होंगी, हमारे कुल धर्म नष्ट होंगे, और उनसे जो वर्ण संकर नस्ल पैदा होगी वो किसी भी धर्म को या किसी भी अपने पारंपरिक चीज़ को, श्रद्धा को, श्राद्ध को, पिंडदान को, किसी को भी मानेगी नहीं। उससे हमारे
पितरों का भी पतन होगा और हमारे कुल धर्म सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे। ये तर्क था अर्जुन का। तो जो है अर्जुन अब भगवान कृष्ण अर्जुन की ही बात का भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की ही बात को समझा रहे हैं कि अगर तुम बातें बहुत पंडितों जैसी कर रहे हो, अगर तुम समझते हो कि मेरे जो वो थे सारे पितर थे वो चले गए, तो शरीर को तो जाना ही था। इसका मतलब ये जो जितने जीवित खड़े हैं, अगर तुम ऐसे पितरों की और पिंडदान की इनकी बात कर रहे हो कुल धर्म की, तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। आपके पितर जो थे वो भी चले गए, जो सामने खड़े हैं आपके जितने संबंधी, ये भी एक ना एक दिन जाएंगे। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो भी इनका क्या शोक करना। अर्जुन की ही बात का जवाब दिया है भगवान कृष्ण ने। तो भी शोक करने की कोई बात नहीं है अर्जुन। और अगर तुम ये कहते हो कि जो हम पिंडदान श्राद्ध जो भी करते हैं वो हमारे पितर लेते हैं, तो वो तो आज भी हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसमें भी शोक करने वाली कोई बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम उनका शोक कर रहे हो जिनका शोक करना ही नहीं चाहिए। जो हैं और जो चले गए हैं उनका शोक नहीं करना चाहिए। और तुम बातें मतलब जो मूर्खतापूर्ण तो शोक कर रहे हो, मूर्खता शोक अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण है, और बातें तुम विद्वानों और पंडितों जैसी कर रहे हो। उन्होंने उसी की बात का जवाब दिया है। गता सूनश्च, जो हैं इस दुनिया में या जो चले गए, दोनों के लिए ही शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए तो इसलिए गलत है क्योंकि जो भी हम देते हैं वो सब उनको जाता है। जब कोई भी नहीं रहता, अपना शरीर छोड़ देता है, उसके लिए हम रोते हैं, तो वो कफ और वो जो आंसू है ना, वो उसकी आत्मा को बहुत दुखी करते हैं, और वो भी जिस भी लोक में है बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और ये सब उसको मतलब उनको ग्रहण करने पड़ते हैं, हमारे आंसू, हमारा कफ, जो भी हम उनके लिए निकालते हैं। तो इसलिए ये जो हम शोक करते हैं, ये जिसके लिए शोक कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं हम। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है। चिंता, और फिर जब चिंता करने से क्या होता है कि हमारी विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम सोच ही नहीं पाते कि अब हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य कर्म हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि विचार बुद्धि नष्ट हो गई कि इस वक्त हम क्या करें। तो चिंता करने से सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया में हैं और जो नहीं हैं। नानु शोचंती पंडिता, पंडा जो शब्द है वो है, उसका अर्थ मैंने अभी बताया, बुद्धि से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। यानी विद्वान लोग उनके लिए शोक कभी नहीं करते जो इस दुनिया में हैं और जो नहीं है। हैं का मतलब ये कि इनका जो आपके सामने खड़े हैं अर्जुन, जो जिन्हें आप सब कह रहे हो मेरे अपने हैं, ये हैं, इनके लिए क्या शोक है। यहाँ तो कोई भी नहीं रहा, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहोगे, हम शरीर ही है। और एक आप भगवद गीता पढ़ें तो भगवान कृष्ण ने दो शब्दों को इस्तेमाल किया है, शरीरी और शरीर। तो शरीर उन्होंने देह के लिए इस्तेमाल किया है, हमारा जो शरीर है, और शरीरी वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो किया है आत्मा के लिए। तो उन्होंने यही कहा है इस शरीरी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी मरती नहीं, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करने चाहिए क्योंकि वो कभी रहता नहीं, वो बदलता ही बदलता है। ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो दोनों के लिए ही प्रज्ञावादांश भाषचे गता सूनश्च नानु शोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम उनका शोक कर रहे हो जिनका नहीं करना चाहिए, और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो जो इस दुनिया में हैं और जो चले गए हैं। दोनों के लिए ही प्रणाम ज्योति जी, बहुत बहुत प्रणाम। दोनों के लिए ही हमें शोक नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि जो इस भगवान कृष्ण ने आपको कि किस तरीके से हमें उसके आपको तर्क भी दे दिए कि जो इस दुनिया में नहीं रहता उसके लिए हमें क्यों शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा को जहाँ भी वो है बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचता है। दुखी नहीं होना चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए।
और ये तो है ही, असत्य का क्या शोक करना, जो सत्य है उसका भी क्या, और जो आत्मा है वो तो रहेगी ही रहेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, तुम अब उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके शोक करने योग्य ही नहीं हैं, जो इस दुनिया में हैं, न उनका शोक, न उनके किसी व्यवहार का शोक, और जो नहीं है न उनका शोक। शोक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि विचार शक्ति नष्ट होती है। और जब विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, ओके, जब विचार शक्ति हमारी नष्ट हो जाती है तो हम सोच नहीं पाते कि इस वक्त हमारे लिए करने योग्य कर्म क्या है। राकेश राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो भगवान कृष्ण का ये अध्याय 2 का 11वां श्लोक है। यहीं से भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश स्टार्ट किया है। प्लीज़ आप अपने जीवन में भगवद गीता ज़रूर पढ़ना स्टार्ट करें। और जो बहुत सरल शब्दों में भगवद गीता कही गई है, वो कही गई है राम सुखदास जी ने। उनकी हर साइज की आपको भगवद गीता मिल जाएगी, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये छोटी तो ये वाली है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाली भगवद गीता। बड़ी भी है, लेकिन राम सुखदास जी के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि उनकी लिखी हुई आप भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में भगवद गीता को हमें समझाया है। तो ये, और अगर अध्याय पढ़ें आप, अर्जुन का पूरा शोक है उसमें। और अगर आपको ये कि अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए, तो नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं भगवान कृष्ण के उपदेश ही पढ़ना चाहता हूँ, तो अध्याय 2 के 11वें श्लोक से आप ये पढ़ना शुरू करें। और एक एक श्लोक में अनुपम ज्ञान छुपा हुआ है, एक एक शब्द हीरे मोती की तरह हमारे जीवन में काम करेगा। किसी भी चीज़ को हम मैं तो चाहती हूँ आज के दौर में जो ये आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे आध्यात्म को जो इतना नीचे गिराया है, हमारी संस्कृति को जो इतनी महान है कुछ लोगों ने, तो गुरु के चक्कर में ना पड़ के आप भगवद गीता को अपना गुरु बनाएं। ईश्वर का ये करिश्मा है कि जिसको भी आप श्रद्धा से गुरु मान लेते हैं, वो आपके जीवन में गुरु का काम करता है। तो सभी भगवद गीता को अपना गुरु माने। जिस दिन आपने श्रद्धा से भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, जिस दिन आपने श्रद्धा से भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, रियली उसी दिन से भगवद गीता एक गुरु के रूप में, राधिका कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उसी दिन से भगवद गीता आपके जीवन में गुरु का काम करना शुरू कर देगी, बशर्ते कि आप भगवद गीता को बहुत ही श्रद्धा से पढ़ें, ईश्वर की वाणी समझकर पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी नीरस लगे, लेकिन नहीं, इसको आप पढ़ना स्टार्ट करें। और अब जब आप ये प्रोग्राम देखोगे तब तो आपके मन में ज़रूर ही भगवद गीता को पढ़ने की चाहत उत्पन्न जरूर होगी। तो अब 2 मिनट का सभी मेडिटेशन करते हैं। प्लीज़ 2 मिनट की बात है, आप सभी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को आप नीचे ना झुकाएं, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखना है। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से अपने घुटने पर रख लें। और आपको 2 मिनट लगातार अगर ज़्यादा लगें तो एक बार 60 और एक बार 60 तक काउंटिंग करना है एक बार, फिर दोबारा ऐसे ही 60 तक काउंटिंग करना है। सांसों के साथ काउंटिंग करना है। सांस को आपको बिल्कुल डीप लेना है, एकदम डीप सांस लेनी है और छोड़नी है। और इस तरीके से 1 2, जितनी भी आप देर रोक सकें अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। सांसों को गहरा लंबा रखना है, नाभि तक सांस लेनी है और काउंटिंग करनी है 60 तक। फिर एक बार दोबारा से 60 तक, मतलब होता है आपका 1 मिनट का मेडिटेशन हो गया। आपने 1 मिनट अपने ब्रीथ पर फोकस किया। तो आप प्लीज़ आप अपने ध्यान को अब कहीं ना जाने दें। 2 मिनट के लिए इतना सोशल मीडिया पे आप खर्च करते हो अपना टाइम,
2 मिनट के लिए आपको अपने जीवन में शांति रखने के लिए 2 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाला अग्रवाल जी, थैंक यू, धन्यवाद। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। प्लीज़ आप सभी अब 2 मिनट का मेडिटेशन करें। काउंटिंग के साथ आप अपने सांसों पर फोकस करें। हर आने जाने वाली सांस पर काउंटिंग करें। गर्दन सीधी, फेस हल्का सा ऊपर, पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर को वैसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। प्लीज़ पूरा फोकस आपको अपनी काउंटिंग पर करना है और अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी हर आने जाने वाली सांस पर करना है। प्लीज़ 2 मिनट की बात है, मन को इधर उधर ना भागने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें और अपनी काउंटिंग पर रखें। सांस को गहरा और लंबा लें। दोनों हथेलियों को रब करें, आंखें खोल लें। अपने फेस पर रखें और खुद से कहें कि मुझे खुद से प्रेम है। मैं खुद को पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ। ये सेंटेंस जब आप अपने आप से कहोगे कि मुझे खुद से प्रेम है, तो आप अपने आप को ऑर्डर दे रहे हो प्रेम करने के लिए। जब भी आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तो आपका मन, आपने जो वादा किया है, कहा है कि मुझे खुद से प्रेम है, वो आपको याद दिलवाएगा। जब भी आप चिंता में, शोक में, दुख में, नफ़रत में, ईर्ष्या में आओगे, तो आपका मन आपको याद दिलवाएगा कि ये खुद से प्रेम करना नहीं है, ये खुद से नफ़रत करना है। क्योंकि इन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर बहुत बुरा पड़ता है।
और हम शोक और बीमारियों में जाएंगे ही अगर हम नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, लालच, इन सब चीज़ों में आएंगे। तो इसलिए ये बार बार हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे खुद से प्रेम है। एकदम हमको वो बात याद आ जाएगी कि हम ये खुद से प्रेम करना नहीं हुआ। खुद से प्रेम करने का मतलब होता है प्रसन्न रहना। जब हम प्रसन्न होते हैं तो रियली ईश्वर के नज़दीक होते हैं। तो अब प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप में से कोई भी अगर मेडिटेशन को सीखना चाहता है, डिटेल में इसकी नॉलेज लेना चाहता है, या मेडिटेशन की ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज करम योग मेडिटेशन क्लब पर जाकर आपको पूरा डिटेल सारा मिल जाएगा, और वहाँ पर जितने भी कोर्स हैं मेरे, आप उनको पढ़ें। वो आपके जीवन में एक चमत्कार का काम करेंगे। जितने भी मेरे कोर्स हैं देखें आप मेरे पेज को, करम योग मेडिटेशन के नाम से है, वहाँ मेरा नंबर भी मिलेगा। और आप सच में अगर आप ओनली मेडिटेशन से अपनी 70% बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेडिटेशन ज्वाइन करें, ऑनलाइन मेडिटेशन ज्वाइन करें। ऑफलाइन आजकल सेंटर पर नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से। आप नंबर प्लीज़ नोट कर लें, 9015304039। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको शामिल करेंगे, और जब भी आपकी बुकिंग होगी हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी बताएंगे कि किस तरीके से, पहले आपको समझाएंगे कैसे मेडिटेशन से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो प्लीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी फेसबुक पर इसी टाइम। प्लीज़ सभी इस प्रोग्राम को लाइक शेयर के साथ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फेसबुक वॉल पर। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आज की स्ट्रेस भरी लाइफ के लिए, बहुत ज़रूरी है ये सब के लिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो एक परोपकार का कार्य करते हैं अपने आप में। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। थैंक यू।